हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ अ वायरस। एक वायरस का डायग्राम दिया हुआ है। इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट। मतलब कौन से ऑप्शन में क्या होगा, ए बी और सी करेक्ट होगा। तो देखो यहां पर क्या है कि ए देखा जाए तो होगा, पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं कि ये जो वायरस दिखाया गया है, ठीक है, वो क्या है कि टोबैको मोज़ेक वायरस है। दिस इज टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। और शायद ये बी में यही बात पूछी भी गई है, शायद क्या है, यही पूछी ही गई है। अब इसके अंदर देखा जाए जो ए बोल रहा है, तो यहां पर क्या होता है कि टीएमवी में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। तो यहां पर क्या होगा, जो आंसर होगा ए के लिए वो होगा आरएनए। बी पूछ रहा है ये कि मतलब ये वायरस जो है वो, मतलब इस वायरस के अंदर क्या है कि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बी जो होगा बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज कैप्सिड, दिस इज कैप्सिड, दिस इज कैप्सिड, ठीक है। और उस कैप्सिड का क्या है कि एक छोटा सा पोर्शन पे जो है पॉइंट किया गया है। तो बी जो देखा जाए तो ये भी क्या होगा, इसको हम लोग कैप्सिड बोलेंगे, we will call it as capsid। उसके बाद पूछ रहा है टाइप ऑफ वायरस, मतलब ये वायरस किस तरीके का है। तो ये वायरस जो होगा वो होगा क्या, वो होगा टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी होगा। तो सी के लिए क्या होगा सही, टीएमवी। बी के लिए क्या होगा, कैप्सिड। और ए के लिए क्या होगा, आरएनए। वो सुटेबल जो है सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स क्या है, सुटेबल मतलब एक ऑप्शंस और या जो स्ट्रक्चर दिया है उसका नाम होगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए बोल रहा है ए इज आरएनए, सही है। बी को बोल रहा है कैप्सिड, वो सही है। सी को बोल रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये भी सही है, ठीक है। तो हिसाब से तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आ गया। ऑप्शन बी फिर भी देखते हैं। तो देखो डायग्राम में ऑप्शन ए में बोल रहा है, ऑप्शन बी में जो ए के लिए बोल रहा है डीएनए, ये गलत हो गया पहले। रीजन बीइंग, ये जो हमें वायरस दिख रहा है वो टीएमवी है, ये हमें पता है। टीएमवी बेसिकली रॉड शेप्ड होता है, उसको मैग्नीफाई किया जाए तो इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं हो सकता, इस कारण से ये आंसर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि आरएनए है, ये तो ठीक है। उसके बाद बी को बोल रहा है लिपिड, तो लिपिड नहीं, वो तो कैप्सिड है। तो इस कारण से क्या होता है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। अब आते हैं ऑप्शन डी में। ए को बोल रहा है आरएनए, सही है। और उसके बाद बी को बोल रहा है प्रोटीन, ठीक है। मान लो चलो कैप्सिड प्रोटीन है, मैं एक बार मान लेता हूं कि चलो ठीक है। लेकिन ये वायरस बोल रहा है एचआईवी, तो ये इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। तो इस कारण से क्या होगा, जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन ए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।